ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का बेसिक से समझेंगे और छोटा सा एक टॉपिक होने वाला है, लेकिन इसमें से जितना बताऊंगा उसमें से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे इसी टेट में। टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए जो है प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स और पीडीएफ जो भी चाहिए आपको, आप जो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्टकट में जो है पढ़ाई करके अपना ये जो सीटेट है इसमें जो है आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ट्रायंगल देखो क्या होता है, जैसे बेसिकली कि अगर 3 पॉइंट हैं जो कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, अगर एक लाइन में नहीं है और उन तीनों पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, समोसे जैसा। ठीक है, इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, और दो लाइन के बीच में जो जगह बन रही है उनको हम लोग कहेंगे एंगल। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सीटेट के तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि तो ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ए बी सी क्या हो गया आपका, ये एंगल हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट एंगल ए बी लिख सकते हैं या फिर एंगल बी ए सी लिखो, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम से हम लोग ट्रायंगल के एंगल के नाम लिखते हैं। ए बी को हम लोग साइड कहते हैं ट्रायंगल का। ए बी क्या हो गया, साइड हो गया, जैसे बी सी हो गया या फिर ए सी हो गया। सो दीज आर द साइड ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल की में खासियत होती है कि जो एंगल है, जैसे एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, इन तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, ट्रायंगल टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, 6 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे अब ट्रायंगल में साइड होता है और इसके बाद एंगल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिखूं, TRIANGLE, त्रिकोण मतलब जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो पहले तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। एक है बेस्ड ऑन साइड, जो उसकी भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा आप उसको डिवाइड कर दो किसमें, कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल मतलब कोण के आधार पर। ठीक है, अब अगर आप ये वाला पार्ट लोगे तो इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो इसको। अब इसमें जो है एक तो है बेस्ड ऑन, अगर साइड लेते हो तो एक है आपका इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर इसके बाद है दूसरा सिलेन ट्रायंगल, सिलेन ट्रायंगल। और तीसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 3 ट्रायंगल किसके आधार पर हो गए फ्रेंड्स, साइड के आधार पर। अगर मैं अब अगर कोण के आधार पर ले लूं, मैं कलर चेंज करता हूं, कोण के आधार पर अगर ले लूं तो कोण के आधार पर जो है सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका राइट ट्रायंगल, मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसको। एक मिनट, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर इसके बाद दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इक्विलैटरल देखते हैं। वो ट्रायंगल जिसमें जिसके सारे साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और सेलेन ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके कोई भी साइड, नो साइड इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल।
तो एंगल, तो साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल को डिफाइन किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया, एक तो इक्विलैटरल जिसमें सारे साइड बराबर, दूसरा सेलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं, जैसे मान लो एक का 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 7 है, तीसरे का 8 है, तो ऐसे ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेन होगा, सॉरी ये सेलेन होगा। और आइसोसेलेस कोई भी दो साइड जिसमें इक्वल होंगे उसको हम लोग आइसोसेलेन कहेंगे। ऐसे ही अब आ जाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करूं तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब जिसका जो है एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो, मतलब ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। मतलब जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया और ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या है, ये 90 से ज्यादा है, ये वाला ट्रायंगल 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180। मतलब अगर एंगल ए लिखूं मैं, एंगल ए, तो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और एक्यूट एंगल जिसमें अ ट्रायंगल हुज एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो जिसमें क्या हो कि जिसमें एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल, देखो ये भी 90 डिग्री कम, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री कम है, तो इनको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपने समझ लिया, जिसमें एंगल कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। और राइट एंगल आपको पता है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये पूरा वर्गीकरण हो गया, ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पहला एग्जांपल देखते हैं, मतलब यहां पर दिया है इफ द एंगल्स, रुको मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इफ द एंगल्स इन डिग्रीज, एंगल का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं, लेकिन यहां पर डिग्री में दिया हुआ है, इन डिग्रीज ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स 3x + 20 6x, ये दिया हुआ एंगल हमें। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें तीनों एंगल का नंबर में पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना है, तभी हम बता पाएंगे कि आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, राइट है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो जैसे अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x प्लस, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सीटेट जुलाई 2009 का क्वेश्चन है। तो x + 3x + 20 + 6x, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, और इन सब का सम होगा 180, ठीक है। तो ये 3x + x 4x + 6x, ये हो गया 10x फ्रेंड, और +20 = हो जाएगा 180। इसका मतलब 10x क्या हो गया फ्रेंड, तो 10x हो गया 180 - 20 मतलब 160 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 160/10, तो ये 0 से 0 गया, मतलब ये 16 डिग्री x हो गया। तो मतलब पहला एंगल 16 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल 3x + 20, तो ये 3 × 16, x का वैल्यू कितना है 16 आया, +20, तो यहां पर जो है तो ये कितना हो जाएगा 16 × 3 48 और 20, मतलब ये 68 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री हो गया। और इसके बाद जो है तीसरा है 6x, तो 6 × 16, x का वैल्यू 16 होती है, कितना हो गया 96। तो एक एंगल 96 डिग्री, दूसरा 68 डिग्री और तीसरा 16 डिग्री। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक 96 90 से ज्यादा है और 90 से ज्यादा एक एंगल है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा फ्रेंड्स, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल के टाइप और उसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 का। देखो कितना इजीली, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पता है, तो ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट का भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो चुटकी में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 96 डिग्री, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर कोई भी एक इसमें से 90 डिग्री आ जाता तो ये हो जाता फिर
राइट हो जाता। ठीक है, अगर तीनों जैसे यहाँ पर 16, 68 और दूसरा जो है लेस देन 90 होता, तब ये इसका आंसर एक्यूट होता। ठीक है, तो इस तरह के जो है हमें टाइप्स पता होना चाहिए, छोटा सा एक टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा और एक पार्ट और बचा है, इसके बाद आपका टॉपिक कवर हो जाता है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो पहला प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, इसको चाहिए तो आप लिख लो, जो है अपने नोट्स बना लो इसका अच्छे से। अगर दो साइड है, मतलब सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड, मोर देन थर्ड साइड। इसका मतलब हो गया कि अगर ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर कोई भी दो साइड का अगर आप ऐड करोगे तो तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा ही होगा, नहीं तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो दुनिया, जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसमें इस तरह का ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हो जिसमें दो साइड कम हो तीसरे साइड से, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं बन सकता। दूसरा प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, मतलब अगर ट्रायंगल है, ठीक है, और ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, और ये जो है 6 है, तो अगर यहाँ पर 5 - 4 करो डिफरेंस ऑफ टू साइड, तो आंसर आएगा 1, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ऑब्वियसली 1 क्या है, 6 से कम है, राइट, तभी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद एक पाइथागोरस बचेगा। द एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द sum of two interior angle, angles not adjacent to it। मैं समझाता हूं, जस्ट अ मिनट। adjacent to it, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है फ्रेंड्स, ए, और ये ऐसा एक ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, और ये डी है, और ये ई, मान लो ऐसे। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये वाला, ये सब ट्रायंगल के एंगल हैं। इसको हम लोग ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर। लेकिन ये वाला एंगल देखो, ये वाला क्या है, एक्सटीरियर, ट्रायंगल के बाहर है। मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है। तो यहां पर वही बोल रहा है कि एंगल ए सी डी, जो एंगल ए सी डी बोलो या फिर ये बी सी एफ ले लो, बी सी ई ले लो, इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ठीक है, तो इसके एडजस्ट एंगल क्या है, ये है और ये है। मतलब इन दोनों को एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, जो दो एडजस्टेड एंगल होंगे ट्रायंगल के, उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक लास्ट है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत फेमस थ्योरम है ये। इसमें जो है राइट ट्रायंगल में, जैसे मान लो ये राइट ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये P, ये Q, ये R। तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स, ये जो
90 डिग्री ये है जो, इसको हम लोग बेस कहेंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन है PQ, परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब PR जो साइड है, PR स्क्वायर, वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीटेट में आया वो क्वेश्चन है। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर आपको दिया हुआ है कि 2 साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ये साइड, पहला साइड दिया 20, 22, 24 सब सेंटीमीटर में है, 15, 32, 37 मीन्स 11, 60, 61, 19, 40, 41। सो दीज साइड्स आर गिवन एंड दे आर आस्किंग विच ऑफ देम फॉर्म्स राइट ट्रायंगल। और ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 का पेपर उठा के देखेंगे मैथ्स का 2019 का, तो आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। ये कितना इजी और कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब साइड दिया और पूछा राइट ट्रायंगल कौन सा है। अच्छा, राइट ट्रायंगल जो भी होगा वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर और जो पीस को ये बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखो इसमें भी क्या है ना, अब क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ देम, मतलब अब विच ऑफ देम यहां पर बोल दिया है, लेकिन ऑप्शन सब में एक एक ही दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक ही सही है। और आपको जो राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस जो फॉलो करेगा वो गेस करना है। ठीक है, तो अगर देखो सबसे बड़ा साइड ये क्या है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर और 22 स्क्वायर के बराबर कभी नहीं होगा, ये तो आप गेस कर सकते हो ना। 22 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 20 स्क्वायर, ठीक है 20 स्क्वायर 400 हो गया, 24 स्क्वायर ये तो नहीं होगा। अगर 37 का स्क्वायर, यहाँ पे सबसे बड़ा साइड कौन सा 37, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप देखो तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूस बड़ा साइड होगा। तो ऐसे में हम लोग बड़ा साइड देखेंगे और जिसका एडिशन, जिसका स्क्वायर का एडिशन दो साइड के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो 11 और ये 60, 61, तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं 61 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो एक बार करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोल्यूशन, तो अब 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है 60 स्क्वायर कितना होगा, तो अगर आप 60 स्क्वायर करोगे तो ये 6 6 जा 36 मतलब 3600, और प्लस 11 स्क्वायर आपको पता ही है 121, तो ये हो जाएगा आपका 300, 600 और ये 121 मतलब 721, ये हो गया। अब 61 का स्क्वायर करके देख लो, 61 इंटू 61, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 36, तो ये हो गया 1 6 6 12 और ये 6 + 1 7, 3721 आ रहा है ना। तो ये हमारा जो है मतलब यही वाला क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। चूंकि ये सीटेड का क्वेश्चन है तो आपको सारे ऑप्शन नहीं टच करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। गेस वर्क बराबर करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आपको गेस करके आप तुरंत गेस कर सकते हो कौन सा जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर रूल फॉलो करेगा। जो पाइथागोरस फॉलो करेगा वही राइट ट्रायंगल होगा, सीधी सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के लिए ही है, बाकी और कहीं पर भी नहीं लग सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं सीटेट की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है और ऐसे टॉपिक कवर के जिसमें चुटकी में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारे टाइप्स के ट्रायंगल कवर कर लिए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, सीटेट साइंस के वीडियो में और फिर CDP के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जल्दी दूसरा वीडियो आएगा वो भी जरूर देखना। थैंक यू।